आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हो चुका है। कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भव्य राम मंदिर में लगाई जाएगी। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। तो 3 मूर्तियों में से एक का चयन किया गया है। अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का चयन हो चुका है और ये मूर्ति 51 इंच की है जो लगाई जाएगी। तो अयोध्या में रामलला की मूर्ति का चयन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा और अब मूर्ति का चयन हो चुका है। मूर्ति चयन की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो चुका है। हमारे देश के फेमस मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण जी द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। प्रहलाद जोशी ने लिखा, इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। अब आपको बताते हैं मूर्तिकार अरुण योगीराज कौन है। आपको उनके बारे में हम जानकारी देते हैं जिनकी मूर्ति का चयन हुआ है। 3 मूर्तियां थी जिसमें से 51 इंच की मूर्ति चुनी गई है। कर्नाटक के मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। इन्हीं की मूर्ति का चयन हुआ है। अरुण योगीराज की उम्र 37 साल है। प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। इनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अरुण योगीराज 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार हैं और 3 मूर्तियां थी जिनमें से एक का चयन होना था। 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से MBA किया है अरुण योगीराज ने। PM मोदी भी तारीफ कर चुके हैं इनकी, जिनकी मूर्ति का चयन हुआ है। अरुण योगीराज अब चर्चा में हैं। इन्हीं की मूर्ति का चयन हुआ है और कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का चयन होने के बाद उनका परिवार बेहद खुश है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं होने के बाद संशय में है। आपको सुनाते हैं अरुण योगीराज की पत्नी ने क्या कहा। I mean, I didn't get any confirmation from my husband about the selection. Even he has not got any official statement from the trust about this selection. सीधे चलते हैं अयोध्या। मेरे सहयोगी अमित पांडे लाइव मौजूद हैं। अमित, योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है, क्या हलचल है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी लोगों में एक उत्सव का माहौल है और एक खुशी का माहौल है। आखिरकार भगवान राम के जिस 5 वर्षीय रूप का चयन किया गया और क्यों महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रूप से हम आपको बताते हैं, क्योंकि भगवान राम की जो बाल लीलाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा राजा दशरथ और माँ कौशल्या समेत जो 3 रानियां थी उनको भाती थी। और जिस तरीके से वो चलते थे, जिस तरीके से वो कमर में करधनी लगाकर चलते थे, तो लोग जो आसपास की जनता थी वो देखती थी, मनमोहित होती थी। तो उसी का चयन किया गया था। अब ये पूरी की पूरी 5-6 महीनों की एक विस्तृत प्रक्रिया थी, जिसके बाद इस मूर्ति का चयन किया गया। हल्के सांवले रंग की होगी और विशिष्ट शैली में इसको तैयार किया गया। हम अरुण योगीराज से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी उम्मीद है कि थोड़ी देर में वो हमसे बात भी करेंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जो अंजाम दिया गया है बेहद सावधानी से, आध्यात्मिक रीति रिवाज को ध्यान में रखकर और विशिष्ट भगवान राम के बाल काल के महत्व को दिखाते हुए ये पूरी प्रक्रिया पूरी की गई है। जी ठीक है अरुण, तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से किन किन बातों का ख्याल रखा गया है। अब आपको अरुण योगीराज की बनाई प्रसिद्ध मूर्तियों के बारे में बताते हैं। एक एक करके उन्होंने जो अभी तक मूर्तियां बनाई हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि अरुण योगीराज कौन थे, कौन हैं। 37 साल उनकी उम्र है। जिनकी मूर्ति का चयन हुआ है उनके बारे में हमने आपको बताया। अब उनकी बनाई गई मूर्तियों के बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देंगे। दरअसल अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमा, अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई है। 30 फीट इसकी ऊंचाई है। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं जिस वजह से इनको चुना गया मूर्ति बनाने के लिए और आखिरकार इनकी मूर्ति का चयन हुआ है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति 12 फीट की है। इसके अलावा बजरंगबली की मूर्ति इन्होंने बनाई है, 21 फीट की है ये। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति बनाई है अरुण योगीराज ने 12 फीट की। तो इससे पहले इन्होंने कौन कौन सी मूर्तियां बनाई हैं ये एक एक करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं।
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चल रही हैं। इधर इस बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों से एकजुट होने की अपील की है। ओवैसी ने कहा कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारी 3-4 मस्जिदें और छिन जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, नौजवानों अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, हमारी मस्जिद हमसे छीन ली गई और वहां क्या किया जा रहा है ये आपको याद होना चाहिए। क्या हमारे और तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं होती? जिस जगह पर हमने 500 साल तक नमाज पढ़ी वहां पर आज क्या किया जा रहा है? तो नौजवानों को बरगलाने की कोशिश की है ओवैसी ने। एक बार फिर से विवादित बयान ओवैसी ने दिया है और इस बयान में कहा है कि जहां पर नमाज पढ़ी गई 500 साल तक वहां पर क्या हो रहा है ये सबको मालूम होना चाहिए। नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी वही कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं, राम मंदिर के अभिषेक को सांप्रदायिक रंग देना। 2020 में सचिवालय के निर्माण के लिए हैदराबाद में 2 मस्जिदों, मस्जिद मोहम्मदी और मस्जिद हाशमी को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन शहर से सांसद ओवैसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। तब मस्जिदों की याद नहीं आई, ये अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। तो उधर ओवैसी के बयान पर बीएचपी नेता विनोद बंसल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बाबरीवादी लोग भड़काने में लग गए हैं। जो न्यायालय ने आपको मस्जिद दी थी, जो जमीन आवंटित की थी, उस पर अभी एक ईंट तो लगा नहीं पाया। यह जब भव्य मंदिर बन रहा है तो आपको पीड़ा हो रही है। अगर आपको नहीं चाहिए थी तो उसको सरेंडर कर देते। संपूर्ण भारत के मुसलमानों को बरगलाने, भड़काने और मुस्लिम यूथ को आतंकवाद की राह में धकेलने से बाज आइए। अब आपका राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका। ओवैसी के इस बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कहते हैं कि ऐसे बयान बीजेपी को मजबूत करने के लिए दिए जाते हैं। जाहिर है कांग्रेस एक बार फिर इशारा कर रही है कि AIMIM बीजेपी की बी पार्टी है। ओवैसी साहब इस तरीके के बयान देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। वो नौजवानों से क्या कह रहे हैं कि वो किस तरीके से मस्जिदों की हिफाजत करेंगे? क्या पुलिस से लड़ेंगे, फौज से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे? ये बयान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिया गया, ना कि मस्जिदों की हिफाजत करने के लिए। ये सरकार से कहा जा सकता है कि आप मस्जिदों को प्रोटेक्ट कीजिए, मंदिरों को प्रोटेक्ट कीजिए। नौजवानों से कहने का क्या मतलब है? तो अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। मंदिर के उद्घाटन से पहले एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खबर प्रयागराज के 22 साल की अनामिका शर्मा के बारे में है। दरअसल अनामिका ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर आसमान में जय श्री राम वाला झंडा लहराया है। अनामिका पहले भी स्काई डाइविंग करती रही है, लेकिन इस बार अनामिका की स्काई डाइविंग ने लोगों का ध्यान खींचा है। अनामिका के पिता अजय कुमार शर्मा इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। उनके पिता भी स्काई डाइविंग करते रहे हैं। पिता के इस कारनामे को देख अनामिका ने भी छोटी उम्र से स्काई डाइविंग शुरू कर दी थी। अनामिका की इस अनोखी उपलब्धि पर उनकी मां प्रियंका शर्मा काफी ज्यादा खुश है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम के झंडे के साथ बेटी ने 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया है। ये सब भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही हुआ है।